नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दरअसल एक बात हमेशा ये पूछी जाती है कि क्या भारत Su-35 और राफेल जैसे विमानों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके भारत में क्यों नहीं बना लेता। दरअसल इसके पीछे का कारण आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग करना कोई ट्यूबलाइट या फिर टॉय हेलीकॉप्टर की तरह नहीं है। दरअसल एक Su-35 और एक राफेल फाइटर जेट को रिवर्स करना असंभव है। दरअसल ऐसा करने के लिए भी फिर से शुरू से वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जो कि इन फाइटर जेट्स में लगी हैं। इसीलिए इन विशेषताओं को उलटने का मतलब आप समझ रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास एक जबरदस्त प्रतिभा होनी जरूरी है। हो सकता है कि आप डिजाइन की नकल कर सकते हैं, लेकिन एक विमान में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे कि खोलकर उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करना एक असंभव बात होती है। कई विशेषज्ञ इस रिवर्स इंजीनियरिंग का खंडन भी करते हैं और लॉकहीड मार्टिन, जो कि एक फाइटर जेट को तैयार करती है, उनका खुद का मानना है कि एक फाइटर जेट को रिवर्स इंजीनियरिंग करना काफी असंभव है। इसके लिए तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपना फाइटर बनाने में सक्षम होने की तुलना में कहीं अधिक कुशल होने की भी जरूरत पड़ेगी। अगर ये इतना आसान होता तो इसे हर कोई कर रहा होता। कहने का मतलब है कि इजरायली लोग, जो कि काफी प्रतिभाशाली होते हैं, वो अपना F-22 रैप्टर तैयार कर सकते हैं। उधर सिंगापुर अपना F-18 बना सकता है और हम अपनी खुद की फेरारी बना सकते हैं। दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग करना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि इंजन हो या फिर एयर फ्रेम या फिर विंग टिप्स या फिर कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम, ऐसे में ये जितने भी सारे ओनर डिजाइन होते हैं, इनके रिवर्स इंजीनियरिंग करना काफी मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन अब चाइना के बारे में बात करते हैं। भैया, चाइना तो कर रहा है। दरअसल चीन सिर्फ दुनिया को ये सोचना पसंद कराता है कि वे इंजीनियरिंग को उलट देते हैं और यही वजह है कि वो अपने छात्रों को अलग अलग देशों में भेजते हैं ताकि वहाँ के बच्चे बुनियादी चीजों को सीख सकें और कोशिश करते रहे और कोशिश करते करते अंत में वो सफल भी हो जाते हैं। दोस्तों, देखने में तो आपको चाइना का J-20 अमेरिका के F-22 रैप्टर की तरह ही दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में ये जो इस तरीके के एरोडायनेमिक डिजाइन है वो ज्यादा नहीं है और सभी हवाई जहाज एक दूसरे के समान ही दिखते हैं। एक मैं आसान सी भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि एक फाइटर के लिए विंग टिप, खाली विंग टिप की बात कर रहा हूँ, उसे डिजाइन करने के लिए कम से कम 75,000 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। तो क्या आप रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए केवल विंग यानी कि फाइटर जेट की पंखों की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि अगर कोई आर्किटेक्चर किसी डिजाइन की नकल करता है तो उसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने के लिए भी पूरी स्कीमेटिक्स प्राप्त करनी होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि ब्रुनेई के एक शेख ने अमेरिका के व्हाइट हाउस की रिप्लिका यानी कि उसी की तरह पूरा इमारत बनवाना चाहते थे, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि इसकी कुल अनुमानित लागत $8.25 बिलियन होगी, जो कि आज के मौजूदा व्हाइट हाउस के मूल्य से कई अधिक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज की कॉपी भी बनानी पड़ेगी तो वो आपको सस्ता नहीं पड़ेगा। दरअसल किसी भी फाइटर जेट का जो डिजाइन हिस्सा है वो काफी कठिन नहीं होता और डिजाइन रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए सबसे आसान भाग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन हिस्सा होता है सामग्री यानी कि मटेरियल। आप उस मटेरियल को रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते जिसका उपयोग विमान और उसके इंजन को बनाने के लिए किया जाता है। दरअसल ये जो मटेरियल होता है वो एक मुख्य अंतर बनाता है, क्योंकि गलत मटेरियल आपको किसी भी चीज की तरह वजन बढ़ा सकती है और आपकी ताकत को कम कर सकती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर चाइना की एक बात की हमें दाद भी देनी पड़ेगी। दरअसल चाइना ने पिछले 70 सालों में वेस्टर्न साइंस और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को बड़ी ईमानदारी से सीखा है और सीख भी रहे हैं और 1949 से 1969 तक सोवियत संघ से वो सीखे और उसके बाद 1972 से पश्चिमी देशों से सीखना शुरू कर दिए। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने पश्चिमी टेक्नोलॉजी प्रणाली को सोवियत औद्योगिक प्रणाली के साथ जोड़ा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों ये। दरअसल दोस्तों, हम चीनियों पर हंस सकते हैं जो केवल तकनीक चुराते हैं और तकनीकी की नकल करते हैं और इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन हम चाइना पर कितना भी हंस ले, चीनी तब तक सीखते रहेंगे जब तक सीखने के लिए कुछ नहीं बचा होगा। दरअसल चाइना ने अपने हैकरों, जासूसों के माध्यम से कई तरीके के डिजाइन चुराए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दुनिया उनके स्रोत को जाने, इसीलिए वे रिवर्स इंजीनियरिंग कथा पर अड़े रहे। दरअसल यहाँ पर मटेरियल टेक्नोलॉजी भी एक चीज होती है। अगर एक पंख का एक विशेष खंड या फिर इंजन के अंदर जो बेयरिंग होती है, ये सब विशेष मिश्र धातु यानी कि एलॉय से बने होते हैं। भले ही किसी तरह अंदर की धातुओं का सटीक प्रतिशत आपको पता चल जाए, फिर भी आपको इन मिश्र धातु यानी कि एलॉय को एक टुकड़े के साथ बनाने के लिए असाधारण तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको वो मशीन कौन देगा, जहां वो लगाई गई है, ये सारी बातें निर्भर करती हैं। चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग को केवल भारी डिजाइन वाला हिस्सा देता है, मान लीजिए इस बात को, लेकिन जो हिस्से अंदर जाते हैं वो चीन के घर पर बने होते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का यहाँ पर मतलब नहीं है कि वे क्या करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब एक फाइटर जेट में मिसाइल जैसी उच्च तकनीक लगने की बात आती है तो रिवर्स इंजीनियरिंग के नाम की कोई चीज नहीं होती है। हालांकि दोस्तों चाइना ने रशिया और अमेरिका के डिजाइन चुराए हैं, लेकिन उसके
पार्ट्स, उसके कंपोनेंट्स, उसके एलॉयज, उसकी सामग्री, जो कुछ भी है वो चाइना के अंदर तैयार होता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन भारत को भी यहाँ पर यही चीजें सीखने की जरूरत है। भले ही हम अपना AMCA LCA तेजस बना रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखा जा सकता है चाइना से भी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।